क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। ठीक है, सो हमारे टू मैट्रिक्स, हम लोग दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, एक ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, बी मैट्रिक्स ले रहे हैं, वो कैसे हम लोग इक्वल कह सकते हैं, किस कंडीशंस में वो इक्वल होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, टू मैट्रिक्स Aij and Bij are said to be equal, are said to be equal। कब हम ये कह सकते हैं कि हमारे मैट्रिसेस ये इक्वल है? फर्स्ट, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि यदि एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की हो। यदि एक मैट्रिक्स, यदि ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है तो हमारी दूसरी मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 की हो। दैट मींस जैसे ए मैट्रिक्स है हमारी, ये 2 क्रॉस 2 की है तो ये इक्वल तभी होगी जब बी मैट्रिक्स हमारी, बी के सारे एलिमेंट ये भी हमारे 2 क्रॉस 2 की हो, या फिर ये हमारे 3 क्रॉस 3 की है तो ये भी 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। फर्स्ट थिंग है ऑर्डर हमारे सेम होने चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज, ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज करस्पॉन्ड्स द ईच एलिमेंट ऑफ बी मैट्रिक्स। ठीक है, ए के जो भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं उसके करस्पॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, इस बात को हम समझ लेते हैं। तो क्या हुआ, ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे। ठीक है, ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट्स को करस्पॉन्ड करते हैं। ठीक, ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे। जैसे ने कहा 2 3 0 7, तो यहां भी ये 2 3 0 7 ही होगा, तो ये हमारी मैट्रिक्स इक्वल होगी। मान लो ये हो गया 2 3 0 7, ये हो गया 3 2 0 7, तो यह हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं होंगे, ये हमारी मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगी। इस फॉर्म में होना, दैट मींस ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे। तो जो a11 होगा वो b11 भी होगा, जो a12 होगा वो b12 भी होगा, जो a21 होगा वो b21 भी होगा, जो a22 होगा वो b22 भी होगा। दैट मींस हमारा a11 b11 के करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इस बात की इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को समझने के लिए। हमने दो मैट्रिक्स ली, एक ए और बी। ठीक है, और ए और बी जो है वो इक्वल है। लेट्स बनाना ए बी सी एक्स वाई जेड। 1.1 2.5 7 3.5 8 9। हमने माना ये हमारी ए और बी मैट्रिक्स इक्वल है, तो हमारा जो a11 पोजीशन है, ठीक है, यहां ये b11 पोजीशन है, हमने क्या कहा था, a i j इक्वल्स टू b i j। i क्या है, रो, j क्या है, कॉलम। तो हमारा हम ले रहे हैं a11 जो होगा वो हमारे b11 के इक्वल होगा। a11 क्या है, a और b11 क्या है हमारा 1.1। तो हमारी a की वैल्यू किस वैल्यू करस्पॉन्ड कर रही है, 1.1 को। सेम है, ये क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है ये और ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो जहां पास हो रहा है वो एलिमेंट क्या है, बी है, और यहां क्या हो जाएगा b 1 2, तो ये क्या होगा b इक्वल्स टू 2.5। ठीक है, तो आई होप इक्वलिटी समझ रहे होंगे आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं इनको। तो यहां क्या c इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 3.5, y इक्वल्स टू 8 एंड z इक्वल्स टू 9। तो ये हमारी इक्वलिटी हम लोग ऐसे देखते हैं कि कौन इस ए मैट्रिक्स का एलिमेंट बी मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे करस्पॉन्ड कर रहा है, कौन से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनमें हैं। ठीक है, आइए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए है, ये बी है, दोनों ही मैट्रिक्स इक्वलिटी में क्या होती है, इक्वल होती है। जब ये मैट्रिक्स इक्वल होगी तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वेट करते हैं तो ये आएगा 2a प्लस b
इक्वल्स टू 4 और दूसरी इक्वेशन आएगी a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आए तो हम लोग ये जो फर्स्ट टर्म है दोनों की जगह इक्वल रखते हैं, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 से मान लेते हैं, तो ये जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू 4। यहाँ 2 से करेंगे जाएगा 2a माइनस 4b माइनस 6। ठीक है, माइनस करना है, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये प्लस प्लस ये हो गया, ये 5b, ये प्लस प्लस हो गया 10। तो ये b इक्वल्स टू आ गया हमारा 2। इस b की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में डाल देते हैं, 2a प्लस b इक्वल्स टू 4 और 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू 4 माइनस 2 दैट इज 2 और ये 2 यहाँ ये आ गया 1। a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 2। लेट्स सी, हम लोग c और d को देखते हैं, तो 5c माइनस d इक्वल्स टू 11 एंड 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो चाहे तो दोनों में किसी एलिमेंट को सेट कर लीजिए या फिर यहाँ पे c की वैल्यू निकाल लीजिए और स्टेप पुट कर दीजिए जैसा आपको सही लगे। आइए देखते हैं। ठीक है, तो 5c इसको मैंने वैसे किया, इसको हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। 5c 11 माइनस प्लस d 11 प्लस d अपॉन 5। इस वैल्यू को डालता हूं यहाँ पे, इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। 4c है 11 प्लस d अपॉन 5 प्लस 3d टू 24। इसको 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आया 44 प्लस 4d और ये मैंने आगे भी कर दिया, आया 15d और 5 यहाँ आ गया, ये आ गया 120। अब नीचे की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट 5 को वहां मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 19d और ये 120 माइनस 44। तो ये 40 हमारा हुआ माइनस, तो हुआ 80 और ये हमारा 4 माइनस हुआ 76 अपॉन 19। ठीक है, तो 19 4 जा 76 होता है, देख लीजिए 19 4 जा। ठीक है, तो d हो गया हमारा 4 और d की वैल्यू आई है उसे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो c की वैल्यू क्या है 11 प्लस 4 अपॉन 5, ये आया 15 अपॉन 5, तो ये आया हमारा 3। तो हमारी a की वैल्यू है, जो a है वो 1 है, जो b है वो 2 है, जो c है वो 3 है, जो d है वो हमारा 4 है। ये हमारे सारे इसके आंसर आ गए। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का हमने एक एग्जांपल देखा। ठीक है, ओके, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या होता है, a और b जो मैट्रिक्स है दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट, ये हमारा क्या है, a11 है और ये क्या हमारा v11, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है। b मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट या ये एंट्री हमारी इक्वल होगी। ठीक है, यही होती है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस, बिल्कुल सिंपल है। z प्लस 4 इक्वल्स टू 6, तो z क्या हुआ 6 माइनस 4 दैट इज 2 और ये क्या होगा 2 बाई माइनस 7 इक्वल्स टू 3 बाई माइनस 2। बाई वाले टर्म एक तरफ कर देते हैं, चाहे आप 2 बाई यहां लिखे 3 बाई को यहां ले आए, तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस में यहां माइनस में आएगा, तो माइनस 2 और ये प्लस 7। चाहते तो हम 2 बाई को यहां लेते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया माइनस 1 बाई और ये हो गया आपका 5, तो y इक्वल टू बोथ साइड हम लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारा y माइनस 5। ठीक है, अब हम देखते हैं a माइनस 1
a माइनस 1 हमारा क्या है -3 है, तो ये हमारा हो जाएगा +1, ये हो गया हमारा -2। वैसे ही हमारा 0 है तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 2c + 2, राइट। तो 2 इधर आ गया, -2 हो गया, ये 2c, c -2 2c इक्वल्स टू -1। तो a आ गया हमारा, b रह गया है, तो b की क्वेश्चन देखते हैं। ये है b -3 इक्वल्स टू 2b + 4। तो ये 2b, ये b यहाँ जाते हैं -3 -3 -4, तो ये हो गया b इक्वल टू -7। तो ये हमारे सारे इसकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। a b c x y z, ये सारे हमारे वैल्यूज आ गए, ठीक है। ये है क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यदि किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, उसके लिए वो देखते हैं। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n होता है। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, यहाँ m रोज है n कॉलम्स है, और उसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं। यदि कोई m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे, m × n, mn उसमें एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। तो हमें जो ये 8 है वो ये दे रखा है, राइट। हमें 8 का देखा है, 8 एलिमेंट दे रखा है, तो हमें इसको m क्रॉस n यानी कि 8 के फैक्टर्स निकालने हैं। क्या क्या पॉसिबल हम लोग इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 8 ला सकते हैं, वही सारे पॉसिबल ऑर्डर हम क्या देखते हैं। 1 और 8, ठीक है, 8 और 1 4 2 2 4, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। तो ये 4 हमारे इसमें इन ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है। इसमें हम दोनों ही टर्म लेते हैं। जब हम यहाँ देखिए, ये हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हमारा रो है और यहाँ पे ये कॉलम है, पर यहाँ पे जो 8 है ये क्या है, हमारा रो है और ये 1 कॉलम है। तो ये दोनों ही केसेस लिए हैं, एक केस नहीं लिया जाएगा, दोनों ही केस लिए हैं, तो दोनों में अलग है। एक में यहाँ पे रो 1 है और 8 कॉलम है, यहाँ पे 8 रो है 1 कॉलम है, तो दोनों ही केस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या ऑर्डर हुए हमारे, 1 क्रॉस 8 या 1/8, 8/1, 4/2 और 2/4, ये इसके हमारे केसेस हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 ऑर्डर हैं, 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 2, 2 क्रॉस, यहाँ पे 1/8, 8/1, 4/2, 2/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हैं। तभी फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं, उन सबको हमें